सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा की सबसे पहले मांग है वह 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में किसके द्वारा विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? 1922 के अंदर भारतीय संविधान भारत की इच्छा अनुसार होगा, यह विचार है यह महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने 1895 में सबसे पहले, और मोतीलाल नेहरू हैं, इन्होंने 1924 के अंदर संविधान सभा की मांग है वह की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा की मांग है वह औपचारिक रूप से 1934 के अंदर M.N. रॉय द्वारा संविधान सभा की औपचारिक मांग है वह की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत युद्ध के पश्चात संविधान का निर्माण करेगी? तो यह क्रिप्स योजना है, यह मार्च 1942 के अंदर क्रिप्स प्रस्ताव है यह आया था। इसने स्वीकार किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के अंदर एक संविधान सभा है उसका गठन किया जाएगा। इसके अंदर ब्रिटिश का मुख्य उद्देश्य था कि भारत है वह द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश से उसकी मदद करे और भारत को इसके अंदर एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रस्ताव है वह दिया गया था। डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रस्ताव है वह दिया गया था, लेकिन भारतीयों ने इसे अस्वीकार किया गया। क्रिप्स योजना है इसको अस्वीकार कर दिया गया और इस गांधी जी हैं, इन्होंने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा है वह इसे गांधी जी ने दी। जवाहरलाल नेहरू है, इसने क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि आगे की तिथि का चेक जिसका बैंक है वह बंद होने वाला है, और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा है वह दी थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? संविधान सभा है वह कैबिनेट मिशन के तहत भारत के अंदर संविधान सभा है उसकी स्थापना की गई थी। कैबिनेट मिशन है यह मार्च 1946 के अंदर भारत पहुंचा और इसने मई 1946 के अंदर अपनी रिपोर्ट है वह पेश की। कैबिनेट मिशन है, इसके अंदर 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष हैं वह पैथिक लॉरेंस हैं वह इसके अध्यक्ष थे। स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसी कैबिनेट मिशन के तहत भारत के अंदर संविधान सभा की स्थापना है वह की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के अंदर टोटल 389 सदस्य है वह होने थे। 389 सदस्य हैं, इनमें से रियासतों से 93 सदस्य हैं वह मनोनीत, और ब्रिटिश भारत के सदस्य हैं यह 296 निर्वाचित होने थे। इनमें से भी उच्चायुक्त या चीफ कमिश्नरी प्रांत हैं उससे 4 सदस्य, जिसमें दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर व मेरवाड़ा से 1-1 सदस्य, और प्रांतों से 292 सदस्य हैं वह निर्वाचित होने थे। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के अंदर 389 सदस्य हैं वह होने थे, जिसमें देशी रियासतों से 93 सदस्य मनोनीत और ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य हैं उनका निर्वाचन होना था।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो संविधान सभा के जो सदस्य हैं उन्हें प्रांतों की विधानसभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा का चुनाव है वह प्रत्यक्ष रूप से किया गया था, क्योंकि इसमें सभी लोग हैं उन्होंने भाग नहीं लिया था। लेकिन प्रांतों की विधानसभा की बात करें तो इसने इसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव है वह किया था। संविधान सभा का निर्वाचन है वह जुलाई अगस्त 1946 के अंदर इसके चुनाव हुए। इसके अंदर 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि है उसका निर्वाचन है वह किया गया। निर्वाचन हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अपनाई गई एवं एकल संक्रमण मत का प्रयोग किया गया। निर्वाचक मंडल निर्वाचन है वह प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के जो सदस्य हैं उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन है वह किया गया था। इसके अंदर अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत 3 श्रेणियां हैं वह बनाई गई थी। 3 श्रेणियां हैं वह बनाई गई थी। इसके अंदर मुस्लिमों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो 78 थी। सिख समुदाय है उसके लिए जो आरक्षित सीटें हैं वह 4 थी और सामान्य के लिए आरक्षित सीटें हैं वह 210 थी। ये 3 श्रेणियां हैं वह बनाई गई थी, जिसमें मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटें हैं वह 78 और सिखों के लिए 4 और सामान्य जिसके अंदर हिंदू जैन ईसाई आदि सभी आते हैं तो 210 सीटें हैं वह इनके लिए आरक्षित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, तो इसमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 292 सदस्य हैं, इनमें से कांग्रेस के 208 सदस्य हैं वह निर्वाचित होकर आए थे। इसमें सामान्य सीट पर कांग्रेस के 199 सदस्य, सिख समुदाय जिनको आरक्षण के लिए 4 सीटें आरक्षित थी उसमें से 3 सदस्य, मुस्लिम आरक्षित सीटें थी उससे 3 सदस्य और चीफ कमिश्नरी जो प्रांत हैं उससे 3 सदस्य हैं, यह कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए थे। तो टोटल 208 सदस्य हैं वह कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए थे। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई थी? तो शुरुआत के अंदर संविधान सभा की सदस्य संख्या वह 389 थी, लेकिन 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या है वह 299 रह गई थी, जिसके अंदर 229 हैं वह प्रांतों से और 70 सदस्य हैं वह देसी रियासत के थे। तो इस तरह टोटल 299 है वह सदस्य रह गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह कथन गलत है, यह इसका जो निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष रूप से किया गया, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 व 4 हैं वह सही हैं। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, इसका जो निर्वाचन है वह प्रांतीय विधानमंडल का जो निम्न सदन है उसके द्वारा किया गया था और इसके अंदर कई समितियां हैं वह कार्यरत थी। तो ऑप्शन नंबर 1 व 4 सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, सही कथन है संविधान सभा के सदस्य भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष विधि से चुने गए। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों हिंदू, मुसलमानों और सिख में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। तो ये दोनों ही कथन है वह गलत है, दोनों ही कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा था? तो भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र है वह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था? 24 अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का जो कार्यभार है वह किसके पास था?
1946 में जो सरकार बनी थी उसके अंदर वित्त विभाग का जो कार्य है वह लियाकत अली खान, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। वित्त विभाग है वह इनके पास था। 1946 में अंतिम सरकार जो विभागों का कार्यभार है वह जवाहरलाल नेहरू है। इन्हें कार्यकारी परिषद की उपाध्यक्ष, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंधित जो मामले हैं उनका जो कार्यभार है वह जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। रक्षा विभाग है यह बलदेव सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्हें गृह, सूचना तथा प्रसारण। सी राजगोपालचारी हैं, ये शिक्षा विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्हें खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर जॉन मथाई हैं, इन्हें उद्योग तथा आपूर्ति विभाग। रेलवे है वह आसफ अली। जगजीवन राम है, इन्हें श्रम विभाग। लियाकत अली खान को वित्त विभाग। अब्दुल रब नस्तर हैं, इन्हें संचार विधि विभाग। जोगेंद्र नाथ मंडल स्वास्थ्य है, गजानदर अली खां को। आई चुंद्रीकर है, इन्हें वाणिज्य विभाग। और CH बाबा को कार्य, खान तथा बंदरगाह विभाग है यह सौंपे गए थे। लियाकत अली खान ये 5 सदस्य हैं, यह मुस्लिम लीग के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, कानून मंत्री है वह कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री हैं वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वह थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं वह मौलाना आजाद को बनाया गया था। शिक्षा मंत्री इन्हें बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्हें गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग है वह दिया गया था। गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग के मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। जवाहरलाल नेहरू हैं, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। विदेशी मामले हैं वह इन्हें दिए गए थे। स्वतंत्र भारत के अन्य लोगों की बात करें तो सरदार बलदेव सिंह हैं, इन्हें रक्षा मंत्री। जॉन मथाई को रेलवे व परिवहन मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर हैं, यह स्वास्थ्य मंत्री। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री। रफी अहमद किदवई को संचार मंत्री। वित्त विभाग है वह षणमुख सेठी। गोडगिल इन्हें कार्य, खान एवं ऊर्जा। CH बाबा को वाणिज्य मंत्री। और श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, इन्हें उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 284 सदस्य हैं, इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? मुस्लिम लीग है, इन्होंने बंगाल के अंदर अपनी सरकार है वह बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? संविधान सभा के अंदर टोटल 15 महिलाएं हैं वह सदस्य थी। तो इसके अंदर यह है ऑप्शन नंबर 4 है, यह सत्य है। नजमा हेपतुल्ला है, यह संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। संविधान सभा में महिला सदस्य हैं उनकी संख्या 15 थी, जिसमें दक्षिणी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी मस्करीन, कमला चौधरी, मालती चौधरी और लीला रॉय, ये 15 महिलाएं हैं, यह संविधान सभा में सम्मिलित थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। एनी मस्करीन है, वह भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के अंदर हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अंदर अस्थायी अध्यक्ष है वह सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अस्थायी पूछे या कार्यकारी अध्यक्ष है वह सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा इन्हें अस्थायी अध्यक्ष है वह बनाया गया था। मनोनीत उपाध्यक्ष, इसी बैठक के अंदर मनोनीत उपाध्यक्ष हैं वह
फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया। फ्रैंक एंथोनी है, इन्हें बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को निम्न में से संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में स्थायी अध्यक्ष है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह 13 दिसंबर 1946 को जो ये बैठक हुई थी यह तीसरी बैठक थी। तीसरी बैठक, दूसरी बैठक नहीं थी, यह तीसरी बैठक थी। तीसरी बैठक के अंदर स्थायी जो सभापति हैं उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इन्हें बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा है, इसके उपाध्यक्ष हैं वह एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष हैं वह एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और एक अन्य उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, वी.टी. कृष्णामाचारी। वी.टी. कृष्णामाचारी हैं, इन्हें भी उपाध्यक्ष है वह बनाया गया था। तो 2 उपाध्यक्ष हैं वह बनाए गए थे। प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष है वह फ्रैंक एंथोनी थे। निर्वाचित उपाध्यक्ष हैं वह एच.सी. मुखर्जी थे। और ये वी.टी. कृष्णामाचारी हैं, इन्हें दूसरा उपाध्यक्ष है वह बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव हैं, इन्हें पेश किया गया था। तो संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव हैं, यह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके द्वारा इनको पेश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इन्हें पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को इन्हें पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रारूप समिति है, इसका जो गठन है वह 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसकी अध्यक्षता है वह भीमराव अंबेडकर द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इसकी अध्यक्षता है वह की गई। इसमें टोटल अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति है, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को, कुल सदस्य 7 थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, के.एम. मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डी.पी. खेतान। इनकी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण टी. कृष्णामाचारी हैं, यह सदस्य बने थे। बी.एल. मित्रा हैं, इनके स्थान पर एन. माधव राव हैं, यह सदस्य बने थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है एन.जी. अयंगर, एम.एस. सादुल्ला, के.एम. मुंशी, एच.सी. मुखर्जी। तो एच.सी. मुखर्जी हैं, यह प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन. गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल भी नहीं थे। तो 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? संविधान सभा है, इनके संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव हैं, इन्हें चुना गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बी.एन. राव हैं, इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप है वह तैयार किया था। संविधान का अंतिम प्रारूप है वह प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति है, इसका गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है समिति अध्यक्ष का गलत युग्म है। प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला ही है, यह गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर हैं, इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष है वह बनाया गया था। संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्हें संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, भारतीय राज्यों के लिए समिति है, इसका अध्यक्ष है वह बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्हें मौलिक अधिकार समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र समिति, बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति
और अल्पसंख्यक समिति, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन समितियों के अध्यक्ष थे। एच सी मुखर्जी हैं, इन्हें अल्पसंख्यक समिति नहीं है, ये अल्पसंख्यक उप समिति है, उसका अध्यक्ष है वह एच सी मुखर्जी। जेपी कृपलानी है, इन्हें मूल अधिकार उप समिति है, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। एवी ठकरी हैं, इन्हें बहिष्कृत एवं आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र हैं, इनकी उप समिति है, उसका अध्यक्ष बनाया गया था। गोपीनाथ बारदोलोई हैं, इन्हें अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र उप समिति का अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये नियम और प्रक्रिया समिति और संचालन समिति है, इसका अध्यक्ष बनाया गया। कुछ महत्वपूर्ण लघु समितियां थी। भाषाई प्रांत आयोग, इसके अध्यक्ष हैं वह एस के धर को बनाया गया। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष उषानाथ सेन। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ या एडहोक समिति है, इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों पर समिति जीवी मालवंकर हैं, इन्हें इस समिति का अध्यक्ष है वह बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा के जो निर्णय हैं वह सहमति और रजामंदी समायोजन से लिए गए। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, यह अपना पहला चुनाव बंगाल के अंदर जेसुलकुलना स्थान है वहां से ये चुनकर आए, लेकिन विभाजन के पश्चात यह जो पूर्वी पाकिस्तान के अंदर यह क्षेत्र है वह चला गया। इसके बाद यह बंबई से वापस चुनकर आए थे। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि में तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रारूप है वह दिसंबर 1946 से नवंबर 1946 के मध्य तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक भारत की संविधान सभा है, यह अस्तित्व के अंदर रही थी। 3 वर्ष 1 माह और 11 दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म है? राज्य का नाम, सदस्यों की संख्या जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के रजिस्टर में हस्ताक्षर किए सही सुमेलित है। पंजाब 11, संयुक्त प्रांत 42, बंबई 19, बंगाल 26, सीपी और बरार 14। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह गलत है। पंजाब है, यहां से 12 सदस्य हैं, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। असम से 7 सदस्यों ने, ओडिशा से 9 सदस्यों ने, सिंध, दिल्ली, कुर्ग और अजमेर मेरवाड़ा यहां से एक सदस्य हैं, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। उच्च पश्चिमी सीमांत जो प्रांत है वहां से 2 सदस्य हैं, उन्होंने हस्ताक्षर किए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा, पंजाब 11 नहीं 12। अगला क्वेश्चन है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसके द्वारा भेंट किया गया? तो यह राष्ट्रीय झंडा है वह हंसा मेहता ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह भेंट किया था, जो बाद में फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। संविधान दिवस है वह कब मनाया जाता है? संविधान दिवस है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित किया गया था। अंगीकृत पूछे या अधिनियमित या आत्मसमर्पित, तो 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से भारतीय संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत गणतंत्र कब बना, तो गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना। 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद हैं वह लागू किए थे, और शेष जो अनुच्छेद हैं वह 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत के भारत में विलय संबंधी कथन सत्य है? हैदराबाद राज्य को पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाया गया था, यह कथन सत्य है। इस पुलिस कार्यवाही को जो कार्यवाही है उसे आर्मी ने ऑपरेशन पोलो तथा देश के कुछ हिस्सों में इसे ऑपरेशन कैटरपिलर कहा गया, यह कथन भी सत्य है। हैदराबाद रियासत है उसका विलय भारत के अंदर नवंबर 1948 को हो गया था।
ये सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? सरदार पटेल संघ संविधान समिति के लिए कथन, पहला ही कथन है वह असत्य है। जवाहरलाल नेहरू हैं वह संघ संविधान समिति है उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष हैं वह एच.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य हैं वह के.एम. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य हैं वह टी.टी. कृष्णामाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है दीवान चमनलाल, गोपीनाथ बारदोलोई, मेहरचंद खन्ना, एस.के. अय्यर। जो संविधान की नियम समिति है उसका सदस्य दीवान चमनलाल है वह नहीं थे। ये बासाई जो प्रांतों पर गठित समिति है उसके सदस्य थे। बासाई प्रांतों पर गठित समिति है उसके ये सदस्य थे। बासाई प्रांतों पर गठित जो समिति है उसके अध्यक्ष पूछे तो एस के धर अध्यक्ष हैं वह एस के धर हैं वह बासाई प्रांतों पर गठित समिति है उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 6 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नहीं है? ऑप्शन है वी द पीपल, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। वी द पीपल है इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया या थॉट ऑफ पाकिस्तान बुक के लेखक हैं वह भीमराव अम्बेडकर थे। दी बुद्धा एंड हिज धम्मा यह बुक भी इनकी है। ये तीनों बुकें हैं यह भीमराव अम्बेडकर की हैं। वी दी पीपल बुक है यह इनकी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, यह कथन सत्य है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। दोनों ही कथन सत्य हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति हैं वह निर्वाचित घोषित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि यह एक शुभ दिन था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। सत्य कथन है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, यह कथन असत्य है। देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि हैं वे संविधान सभा में मनोनीत हुए थे। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता के द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं था, यह कथन भी असत्य है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता के सुझाव मांगे गए थे, यह कथन 1 और 4 दोनों कथन हैं यह सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, सत्य कथन है। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला दुर्गाबाई देशमुख थी, यह कथन भी सत्य है। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पहली महिला है वह दुर्गाबाई देशमुख थी। संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला है वह दक्षानी वेलायुधन थी, यह कथन भी सत्य है। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की एकमात्र इसमें ये मुस्लिम आएगा, मुस्लिम महिला सदस्य, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य है वह बेगम एजाज रसूल थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, जिनमें रजनीनाथ गेहर खान संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अध्यक्षता की।
नगेंद्र सिंह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता की। हंसा मेहता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह असत्य है। हंसा मेहता है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी, ये बड़ौदा विश्वविद्यालय की प्रथम भारतीय महिला कुलपति थी। बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा जो विश्वविद्यालय है उसकी प्रथम भारतीय महिला कुलपति है वो है हंसा मेहता थी। अगला क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता, राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता है वह 22 जुलाई 1947 को दी गई। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता है वह 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, इस दिन दी गई। राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता मई 1949 के अंदर। राष्ट्रीय चिन्ह है इसे 26 जनवरी 1950 को मान्यता दी गई थी। संविधान सभा में राजस्थान के मनोनीत सदस्य हैं वह 11 थे। संविधान सभा में राजस्थान के कुल सदस्यों की बात करें तो टोटल 15 सदस्य थे, मनोनीत सदस्य हैं वह 11। राजस्थान मूल के सदस्य पूछे संविधान सभा में तो 11 सदस्य थे और कुल सदस्य पूछे तो 15 सदस्य। इसमें बलवंत सिंह मेहता राजस्थान की तरफ से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति हैं वह बलवंत सिंह मेहता। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से, मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा, सरदार सिंह खेतड़ी, राज बहादुर भरतपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, हीरालाल शास्त्री जयपुर, जसवंत सिंह बीकानेर, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से और दलेल सिंह कोटा से और गोकुल लाल ओसावा जो हैं यह शाहपुरा भीलवाड़ा से मनोनीत सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य तो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। CS वेंकटाचारी जोधपुर, सरदार KM पनिक्कर बीकानेर, TT कृष्णामचारी जयपुर से, सर T विजय राघवाचारी हैं ये उदयपुर से। राजस्थान की रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी तो 11 और 4 टोटल 15 सदस्य हैं वह राजस्थान से थे। राजस्थान मूल के संविधान सभा में सदस्य पूछे तो 11 और कुल पूछे तो 15 सदस्य हैं वह राजस्थान से थे। CS वेंकटाचारी हैं ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने 6 जनवरी से लेकर 25 अप्रैल तक 1951 में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान मूल के प्रवासी जो हैं तो राजस्थान मूल के लेकिन दूसरे राज्यों में रहते हैं तो संविधान सभा के सदस्य हैं ये पद्मनाथ सिंघानिया उत्तर प्रदेश से, बनारसी लाल झुंझुनवाला बिहार से और प्रभुदयाल हिम्मत सिंह हैं ये पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है। न्याय, समता, बंधुता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, समता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। भारतीय संविधान के अंदर सबसे पहले प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है, जिसके अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। उसके बाद स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है जिसमें विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। उसके बाद समता की बात की गई है, समता या समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है और उसके बाद बंधुता की बात की गई है। तो यह इसका सही क्रम है वह होगा। प्रस्तावना है जो यह कौन से देश के संविधान से ली गई है तो प्रस्तावना की जो हमारी भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसे लिया गया है। लेकिन इसमें जो शुरू के वर्ड हैं हम भारत के लोग जो वर्ड हैं यह USA के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की बात करें तो इसमें हम भारत के लोग ये जो वर्ड हैं यह USA से अपनाए गए हैं और जो इसमें लिखा हुआ है सारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इसमें हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
सामाजिक आर्थिक, और इसका क्रम भी याद रखना है आपको, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता में किसकी किसकी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और उसके बाद तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात है वह की गई है। तो सबसे पहले न्याय, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद समता और उसके बाद बंधुता, यह क्रम है वह पिछले क्वेश्चन का आंसर है वह होगा। इसके बाद इसमें लिखा गया दिनांक 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान है, इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित है वह किया गया। यह क्रम भी आपको याद रखना है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित है वह कब किया गया? तो यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखित समता शामिल सही समूह है। समता किस किस की है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, उसका उल्लेख है वह किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है, ये न्याय की बात है वह की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस या किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? लोग, नागरिकों, लोग और नागरिक दोनों शब्दों का प्रयोग है वह प्रस्तावना के अंदर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता में शामिल है विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की, उपासना की, अभिव्यक्ति की, धर्म की। आजीविका की स्वतंत्रता है, उसका उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को खालिस्तान करते हैं। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्दों को रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें अभी अभी हमने पढ़ा है कि इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। 26 नवंबर 1949 जो है, इस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान है यह पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन सभी अनुच्छेद इस दिन लागू नहीं हुए थे। ऐसे क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो उसमें 26 जनवरी 1950 है वह आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की आत्मा है वह संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। के एम मुंशी हैं, इन्होंने भारतीय संविधान को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा है वह दी है। राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा है वह के एम मुंशी द्वारा प्रस्तावना को दी गई। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषता से संविधान रूप में जुड़ा है। ऑप्शन है पंथ निरपेक्षता, संप्रभु राज्य, द्विसदनात्मकवाद, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा, संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य से तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है कि भारत जो है यह आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। प्रभुत्व जो संपन्नता है यह भारत की जनता के अंदर निहित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की अधिनियमित के समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? ऑप्शन है स्वतंत्रता, समाजवादी, न्याय और समता। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। संविधान सभा के अंदर केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ और इसमें 3 शब्द हैं, यह भारत की प्रस्तावना है इसके अंदर जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सा? समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ये मूल संविधान की प्रस्तावना में ये नहीं थे, ये बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा है यह जोड़े गए हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, गलत कथन है। समाजवादी जो शब्द है वह बाद में जोड़ा गया है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हैं यह बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। यह कथन सत्य है, यह कथन भी असत्य है, यह कथन भी असत्य है। तो 2 नंबर कथन है यह सत्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? प्रस्तावना को संसद द्वारा केवल एक वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव द्वारा संशोधित किया जा सकता है, गलत कथन है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और मूल संरचना के अलावा संशोधित किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसे संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत बिना किसी प्रतिबंध के संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 असत्य इसलिए हो गया कि प्रतिबंध है, संशोधन होगा तो इसकी मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, हिस्सा है। दूसरा ऑप्शन है यह सही है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके बाद इसमें संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। राज्य जो है वह धर्मों का समान संरक्षण और सम्मान करेगा, यही धर्मनिरपेक्षता है। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता से भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कौन सी विशेषता विवादग्रस्त हो जाती है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, गणराज्य। गणराज्य जो विशेषता है यह विवादग्रस्त हो जाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत एक गणराज्य है, क्यों? भारत गणराज्य है क्यों? क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है वह निर्वाचित होता है, इस कारण भारत है वह एक गणराज्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह कौन से वाद के अंदर कहा गया था? तो यह कहा गया था बेरूबारी यूनियनवाद के अंदर। यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, 1960 के अंदर यह वाद हुआ था। उसके बाद केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद है, इसमें 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके जो इसका बुनियादी ढांचा है उसके अंदर कोई भी परिवर्तन है वह नहीं होना चाहिए। अंग नहीं है यह कहा था बेरूबारी यूनियनवाद में, अंग है यह कहा था केशवानंद भारतीवाद मामले में। अगला क्वेश्चन है, किस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया था? तो यह किया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वीडियो। सबसे पहले अमेरिकी संविधान, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो अपनाई गई हैं? तो सबसे पहले मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में, वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपात। भारत की प्रस्तावना में हम भारत के लोग जो ये शब्द हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि का समान संरक्षण, ये सभी विशेषताएं हैं, ये भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वह आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है 12 सदस्य, उनका जो मनोनयन है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं यह जो प्रावधान है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध व उनके बीच शक्तियों का विभाजन है, ये 3 विषय हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। आपातकालीन उपबंध है, यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से
संसदीय विशेषाधिकार, एकहरी नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय शासन व्यवस्था, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति या निम्न सदन के प्रति सामूहिक जो उत्तरदायित्व है, परमाधिकार, रेटें, विधि निर्माण की प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का जो पद है, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से विशेषताएं हैं वह इंडियन संविधान में ली गई हैं। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य प्रस्तावना के अंदर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के जो आदर्श हैं वे पंचवर्षीय योजना, ये सभी विशेषताएं रूस के संविधान से अपनाई गई हैं। जापान है, इसे विधि द्वारा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यह जापान के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान की बात करें तो कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा जो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है यह प्रक्रिया, राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श और 7वीं अनुसूची की सूचियां हैं वह कनाडा के संविधान से ली गई हैं। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के आदर्श, ये 2 विशेषताएं हैं, यह फ्रांस के संविधान से ली गई हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसे न्यायपालिका का ढांचा, शक्तियों के वितरण की 3 शक्तियां, लोक सेवा आयोग, ये 3 शक्तियां नहीं, सूचियां, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां हैं। लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल का कार्यालय, प्रशासनिक ढांचा, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का पद, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों हेतु प्रावधान है, यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 है, यह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारतीय संविधान के अंदर 2/3 जो स्रोत हैं वह यहीं से अपनाए गए हैं, भारत शासन अधिनियम से ही अपनाए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो पहला संविधान संशोधन है वह 1951 के अंदर हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन है, इसमें 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार संबंधी है उसे जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन में अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 374 और 376 में संशोधन है वह किया गया। 2 नए अनुच्छेद भी 31A और 31B भी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है, संसद की शक्ति द्वारा संविधान एवं प्रक्रिया को संशोधित करने संबंधी अनुच्छेद है। तो संविधान संशोधन का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 368 के अंदर किया गया है और संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है वह मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की कितनी विधियां उल्लेखित हैं? 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है वह किया गया है, एक तो सामान्य बहुमत द्वारा और एक विशिष्ट बहुमत द्वारा। इन 2 विधियों का उल्लेख है वह अनुच्छेद 368 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो भारत के संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वह संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है वह किया गया है, यह कथन सत्य है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियां, एक तो सामान्य बहुमत द्वारा और एक विशिष्ट बहुमत द्वारा 2 विधि हैं, इनका उल्लेख है वह किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जाता है, यह कथन गलत है। संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। अगला ऑप्शन है, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, यह कथन असत्य है। संयुक्त बैठक है वह नहीं बुलाई जाती है। जो संविधान संशोधन विधेयक है इस पर दोनों सदनों के बीच विवाद होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत नहीं की जा सकती। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार वीटो है, इसका प्रयोग नहीं कर सकता, यह कथन सत्य है। 1 और 4 हैं, यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम
1951 द्वारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में सम्मिलित किया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अनुच्छेद 15(4) है, यह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई थी? तो यह 24वें संविधान संशोधन जो 1971 के अंदर हुआ, इसके द्वारा यह शक्ति है वह राष्ट्रपति से छीन ली गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 है। इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया वह समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द हैं, यह जोड़े गए। 42वां जो संविधान संशोधन है यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन है वह भी 42वें संविधान संशोधन को माना जाता है। 42वें संविधान संशोधन से कौन कौन से प्रावधान हैं वह संविधान में किए गए? तो इसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द हैं यह जोड़े गए। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया। एक नए भाग क में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्य हैं वह भाग 4 क में जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य हैं यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वह 11 है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। 42वें संविधान संशोधन है, इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान का सबसे अधिक विस्तृत संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, यह संविधान का सबसे विस्तृत संविधान संशोधन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन था? सबसे विवादास्पद 42वां संविधान संशोधन 1976। यह पटवार एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक निर्णय द्वारा 42वें संविधान संशोधन के उस भाग को प्रभाव शून्य घोषित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? 42वें संविधान संशोधन में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको न्यायिक जांच से बाहर रखा गया था, लेकिन मिनर्वा मिल्स वाद इसमें निर्णय दिया गया कि संविधान संशोधन है उनकी न्यायिक व्याख्या है वह की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली को अंतः स्थापित किया गया? तो यह 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान है यह किया गया। 44वां संविधान संशोधन यह भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है जिससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं। 42वें संविधान संशोधन में जो लोकसभा व राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था उसे वापस इसमें 5 वर्ष किया गया। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति दी गई। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया। राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं 20 व 21, इनको राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान भी 44वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंतः स्थापित किया गया। तो यह प्रावधान है यह 15वें संविधान संशोधन में किया गया। 15वां संविधान संशोधन है यह 1963 में किया गया। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त आयु है उसे 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया और उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं वह उसी न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं। ऐसा प्रावधान है यह 15वें संविधान संशोधन 1963 में किया गया।
अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत की प्रभुता और अखंडता शब्दों को अंतः स्थापित किया गया? तो यह 16वें संविधान संशोधन 1963 के अंदर यह प्रावधान है, यह किया गया। 16वां संविधान संशोधन 1963। अगला क्वेश्चन है, कौन से संवैधानिक संशोधन के आधार पर मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मतदान के लिए जो न्यूनतम आवश्यक आयु 21 थी उसे घटाकर 18 वर्ष है। यह 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित हुए थे? पांडिचेरी की विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के, उनको भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित करने वाला जो संविधान संशोधन है वह है 70वां संविधान संशोधन, जो 1992 में किया गया। इसके अंदर दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई? दिल्ली के अंदर जो विधानसभा की स्थापना है वह 69वें संविधान संशोधन जो 1991 के अंदर हुआ था, इसमें दिल्ली के अंदर विधानसभा की स्थापना है वह की गई और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वह बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया था? पंचायती राज प्रणाली है, इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 ने संवैधानिक दर्जा दिया। 74वां संविधान संशोधन है, इसने शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा है वह 74वें संविधान संशोधन से, और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा है वह 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया था? प्राथमिक शिक्षा है, इसको मौलिक अधिकार कौन से संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 के अंदर हुआ था, इसमें अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया और शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा है इसको मौलिक अधिकार बनाया गया और स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया। पहले यह जो अधिकार है यह नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 45 में आता था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया। अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक से राष्ट्रीय आयोग की जो स्थापना है वह 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्य विधान सभा व लोकसभा में मंत्री परिषद का आकार है वह सीमित करता है? तो यह 91वां संविधान संशोधन 2003 है। इसके अंदर मंत्री परिषद का आकार है वह सीमित किया गया। इसमें प्रावधान किया गया कि लोकसभा व राज्य विधानसभा में जो कुल संख्या है उनकी 15% से ज्यादा है वह मंत्री नहीं हो सकते हैं। लोकसभा के अंदर 543 टोटल संख्या है, तो इसमें 81 से ज्यादा मंत्री हैं वह नहीं हो सकते। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रियों की संख्या है वह 15% है, टोटल की 15% से ज्यादा नहीं होगी। जो छोटे राज्य हैं उनके लिए न्यूनतम जो मंत्रियों की संख्या है वह 12 रखी गई। अगला क्वेश्चन है, संविधान 93वां संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खंड अंतः स्थापित किया गया? तो इसमें अनुच्छेद 15(5) है, इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना को मूल अधिकार के रूप में अंतः स्थापित किया गया था? सहकारी समितियों की स्थापना है, इसको 97वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और 97वां संविधान संशोधन है यह 2012 के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो यह 99वां संविधान संशोधन तो 2014 के अंदर आया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की इसमें स्थापना की गई थी। इसको जो उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ है इसने असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
अगला क्वेश्चन है 100वें संविधान संशोधन से प्रभावित राज्यों का समूह है। 100वां जो संविधान संशोधन है यह 2015 के अंदर किया गया और यह भारत व बांग्लादेश। 100वां जो संविधान संशोधन है यह भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौते से संबंधित है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौते से संबंधित है। क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के वो प्रभावित हुए थे, तो 100वें संविधान संशोधन जो हुआ इसमें मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं ये इससे प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। अगला क्वेश्चन है कौन से संवैधानिक संशोधन वस्तु व सेवा कर जीएसटी से संबंधित है? तो 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में किया गया यह वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया। तो पिछड़े वर्गों के लिए जो 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में हुआ, इसके लिए पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन है वह किया गया। अगला क्वेश्चन है कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए 103वां संविधान संशोधन जो 2019 के अंदर किया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो 104वां संविधान संशोधन हुआ 2020 में। इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति का जो आरक्षण है वह लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है और लोकसभा व राज्य विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन को मनोनयन जो होता था उसको अब समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन 2020 से। अगला क्वेश्चन है किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध की व्यवस्था किस संवैधानिक संशोधन में की गई? तो दल बदल संबंधी जो है यह 52वां संविधान संशोधन 1985 है। इसमें निर्वाचित दल के जो किसी दल के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके दल बदल पर प्रतिबंध है वह 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लगाया गया। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है गोवा, दमन और दीव का भारत में विलय। गोवा, दमन और दीव का भारत में विलय है यह 12वां संविधान संशोधन जो 1962 में हुआ, इसके तहत हुआ। सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को 22वां राज्य है, यह 36वां संविधान संशोधन जो 1975 के अंदर हुआ, इसके तहत बनाया गया। मेघालय असम से अलग होकर बना मेघालय है, यह 22वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा बना। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया जो 1991 के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए अनुच्छेद अंतःस्थापित और संशोधन। अनुच्छेद 21A है, यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया तो जो 2002 के अंदर हुआ था। अनुच्छेद 43B है, यह 97वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया जो 2012 के अंदर हुआ। अनुच्छेद 124A राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 99वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2015 के अंदर हुआ था। अनुच्छेद 269A 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, यह 101वां संविधान संशोधन के तहत अंतःस्थापित है वह किया गया। कुछ अन्य जो संविधान संशोधन है वो पढ़ते हैं। 71वां संविधान संशोधन 1992 है, इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 93वां संविधान संशोधन है, यह 2005 में हुआ। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण है वह दिया गया। 105वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 2021 में हुआ। इसमें सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए जो शक्ति है वह राज्यों को दी गई। 106वां संविधान संशोधन, वर्तमान में 106 संविधान संशोधन है वह
संविधान के अंदर हो चुके हैं। 106वां संविधान संशोधन है। इस अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। और यह कौन सा विधेयक था? तो यह 128वां विधेयक था। लोकसभा के अंदर यह विधेयक 20 सितंबर 2023 को पारित हुआ, राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को, और राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर हैं वह 28 सितंबर को किए गए। महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में यह 106वें संविधान संशोधन में किया गया है। 31वां संविधान संशोधन है, यह 1973 के अंदर हुआ। इसमें लोकसभा की जो निर्वाचन संख्या है उसमें वृद्धि की गई। 525 से बढ़ाकर लोकसभा की निर्वाचन संख्या है वह 545 की गई। 1971 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की जो निर्वाचन संख्या है वह 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। भारतीय संविधान के अंदर वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या है वह 8 थी। प्रथम अनुसूची है, उसके अंदर संघ व राज्य क्षेत्रों का वर्णन है वह किया गया है। द्वितीय अनुसूची है, इसके अंदर मुख्य जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन व भत्तों के बारे में वर्णन है वह किया गया है। केंद्र सरकार की संचित निधि है, उससे राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, इन्हें वेतन है वह केंद्र की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्य की संचित निधि से वेतन है वह राज्यपाल, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उन्हें वेतन है वह राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनको पेंशन है वह केंद्र सरकार की संचित निधि से दी जाती है। तीसरी अनुसूची है, इसके अंदर शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। सांसद, मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी शपथ है, इसमें उल्लेख है वह किया गया है। एमएलए, मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनकी शपथ का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है और आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति और आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है वह दिया गया है। चौथी अनुसूची है, इसमें राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वह किया गया है। पांचवी अनुसूची है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों से संबंधित उपबंध किए गए हैं। छठी अनुसूची है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो राज्य हैं उनमें जनजातीय क्षेत्रों के विषय में उपबंध किए गए हैं। सातवीं अनुसूची है, इसमें विषयों से संबंधित है। इसमें संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची है, इसमें विषय हैं वह शामिल किए गए हैं। संघ सूची है, इसमें मूल संविधान में 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें विषयों की संख्या 100 है। एग्जाम्पल लेखा, रक्षा, विदेश, परमाणु ऊर्जा, मुद्रा आदि ये विषय हैं, यह संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 और वर्तमान में 61 विषय हैं। पुलिस, परिवहन, स्थानीय शासन, कृषि, सिंचाई, मत्स्य पालन आदि हैं, यह राज्य सूची के अंदर आते हैं। समवर्ती सूची है, इसमें मूल संविधान में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। शिक्षा, विवाह, जनसंख्या, वन, सामाजिक व आर्थिक योजना, यह सभी विषय हैं, यह समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषय हैं वह राज्य सूची से हटाकर और समवर्ती सूची के अंदर शामिल किए गए थे। वे हैं शिक्षा, न्यायिक प्रशासन, वन्य जीव, वन, नापतोल की जो इकाइयां हैं, ये 5 विषय हैं। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे। 8वीं अनुसूची है, इसमें संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान के अंदर संविधान में 14 भाषाएं थी, उसके बाद कुछ संविधान संशोधनों के माध्यम से अन्य भाषाएं हैं उनको जोड़ा गया है। उड़िया भाषा है, इसका नाम 2011 में चेंज कर ओडिया कर दिया गया था और ये 14 भाषाएं हैं, ये मूल संविधान के अंदर थी। 15वीं भाषा सिंधी भाषा है, यह 21वें संविधान संशोधन 1967 में यह भाषा जोड़ी गई। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली,
ये भाषाएं हैं, ये 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये भाषाएं हैं, यह 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई हैं। 9वीं अनुसूची, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 9वीं अनुसूची है वह पहला संविधान संशोधन 1951 के अंदर जोड़ी गई और यह भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है उससे संबंधित है। इसमें जो 9वीं अनुसूची के अंदर सम्मिलित विषय हैं उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, अर्थात इन्हें न्यायिक पुनरावलोकन के संरक्षण प्रदान किया गया है। 10वीं अनुसूची है वह दल परिवर्तन संबंधी है, दल परिवर्तन संबंधी अनुसूची है और इसे दल परिवर्तन संबंधी अनुसूची और इसे 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था और 1993 के अंदर यह लागू हुआ था। पंचायतों को 29 विषय हैं वह दिए गए थे, राजस्थान के अंदर पंचायतों को 22 विषय हैं वह दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची है वह नगरपालिका अधिनियम है इसमें और यह 74वें संविधान संशोधन 1992 के दौरान यह 12वीं जो अनुसूची है वह जोड़ी गई थी। इसमें कुल विषय हैं वह 18 हैं।